अगर आपकी फसल मेहनत के बाद भी अच्छा उत्पादन नहीं दे रही तो जरा रुक जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नकली खाद का इस्तेमाल कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और घरेलू तरीके बताएंगे जिनसे आप असली और नकली खाद की पहचान खुद कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी मशीन के। क्योंकि खेती में खाद उतनी ही जरूरी है जितना कि पानी, और अगर खाद ही नकली निकल जाए तो नुकसान सीधा आपकी जेब, पैदावार और फसल की गुणवत्ता पर पड़ जाता है। सबसे पहली और जरूरी बात, खाद हमेशा लाइसेंसधारी और भरोसेमंद दुकानदार से ही खरीदें। कोशिश करें कि सरकारी सहकारी समितियों से ही खाद लें। किसी अनजान व्यक्ति या फिर सस्ते के लालच में आकर सड़क किनारे बिक रही खाद कभी ना खरीदें। अब बात करते हैं बोरी की असली पहचान की। तो असली सरकारी खाद की बोरी आमतौर पर चमकदार और साफ प्रिंटिंग वाली होती है, जबकि नकली खाद की बोरी थोड़ी मटमैली और कम चमक वाली आपको दिखाई देगी। अब जानते हैं डीएपी खाद की पहचान। तो असली डीएपी के दाने कंकड़ जैसे होते हैं और आकार एक जैसा नहीं होता। अगर आप डीएपी को हथेली पर रखकर उसमें थोड़ा सा चूना मिलाकर रगड़ें और तेज गंध महसूस हो तो समझिए कि डीएपी असली है। वहीं नकली डीएपी में कोई गंध नहीं आती और रंग भी नहीं बदलता। एक और तरीका ये भी है कि डीएपी के कुछ दानों को तवे पर गर्म करें। असली डीएपी गर्म करने पर फूल जाता है, जबकि नकली डीएपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें यूरिया की, तो असली यूरिया के दाने सफेद, गोल और एक जैसे होते हैं। कुछ दाने पानी के गिलास में डालकर हिलाएं। अगर पूरा यूरिया पानी में घुल जाए और पानी छूने पर ठंडा महसूस हो तो यूरिया असली है। पोटाश की पहचान भी आसान है। असली पोटाश सफेद नमक और लाल मिर्च के दानों जैसा दिखता है। पानी डालने पर इसके दाने आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर पानी मिलाने पर लाल दाने ऊपर तैरने लगे तो पोटाश असली है, नहीं तो उसमें मिलावट हो सकती है। अब आते हैं जिंक सल्फेट पर। असली जिंक सल्फेट हल्का सफेद या पीले भूरे रंग का होता है। इसकी पहचान के लिए डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट मिलाएं। अगर उसमें थक्केदार और गाढ़ा अवशेष बन जाए तो जिंक सल्फेट असली है। अगर ऐसा ना हो तो समझिए उसमें मिलावट है। कुल मिलाकर थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसलिए खाद डालने से पहले उसकी पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।